आज मैं आप ये लेके आई हूँ पंजाबी पटियाला सलवार। इसे बनाना बहुत ही आसान हैगा। प्लीज वीडियो को पूरी देखिए, स्किप ना करिए, तो आपको इसकी कटिंग समझ में आएगी कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हमारे पास 5 मीटर फैब्रिक है। इस फैब्रिक से हम लोग बनाएंगे फुल पटियाला सलवार, पंजाबी पटियाला सलवार। तो चलिए हम इसकी कटिंग देखते हैं कि हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम इसे ओपन करेंगे और ये 2 मोड़ कपड़े में हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हमारी मोहरी का भाग। मोहरी, तो मोहरी हमारे पास हैगी 16 इंच की। तो 16 इंच में प्लस हम लोग 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास टोटल 18 इंच, यानी कि 18 इंच। तो हमने जो चौड़ाई में इसका नाप लेंगे वो हमें रखा है 18 पे। लेंथ हम लोग रखेंगे, हमारी लेंथ दी है 38 इंच। तो 38 इंच में से हमें 7 माइनस करना होता है। तो हम इसमें से 7 का तो बैंड लेंगे, तो हम यहाँ 7 माइनस करते हुए 38 इंच पे जाएंगे हम लोग। तो ये आ गई हमारे यहाँ पे 38 इंच। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा टोटल हो गया है 42 इंच। तो हम 42 इंच के कट आपको अलग कर देंगे। ये दोनों भाग है 44 इंच। तो हम 44 इंच की कटिंग हम यहाँ पे कपड़ा काटेंगे। जो हमारी हिप है उस हिप के 44 इसका हाफ 22 और हम इसमें 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके साथ हमने यहाँ पे 7 इंच का बैंड नहीं आता, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 7 और ये हमारी जाएंगी 7 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि हम लोग यहाँ पे काटेंगे 9 इंच। ये बचा हुआ कपड़ा तो हमारे पास बचा था, उस फैब्रिक को हमने 2 मोड़ ले लिया, फर्स्ट और ये सेकेंड मोड़। तो अब इसमें हम लोग क्या नाप करेंगे, हमारा पूरा घेर काटेंगे। तो देख रहे हैं अब इसमें हम लोग थोड़ा कपड़ा रखा है, इस कपड़े को हम लोग क्या करेंगे, हम घेर में काटेंगे। तो घेर में काटने के लिए सबसे पहले हमने जो मोहरी का काटा था 7 इंच माइनस किया था, और जो हमारे पास लेंथ थी 38 इंच की, जैसे कि जो हमारे पास थी 38 इंच की लंबाई, तो हमने इसमें 7 इंच माइनस किया था और प्लस हमने क्या करा था 4 इंच प्लस किया था। इसी तरह से वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे। तो ये हम लोग 7 इंच यहाँ से माइनस करेंगे और जो हमारे पास है 38 इंच तो रहेगा हमारा 42 इंच। तो 42 इंच पूरा क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक निशान लगा देंगे। एक निशान लगा दिया, वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको पहले क्या करेंगे, काट देंगे। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको आगे प्रोसेस बताती हूँ। हमारी कटिंग हो चुकी है और हम लोग घेर पे निशान लगाएंगे। आप लोग को दिख रहा होगा जो मैंने इंच टेप रखा है, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे में इसकी पूरी कटिंग करेंगे, इस कोने से उस कोने तक। चलिए अब हम इसे करते हैं कटिंग। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग करने के बाद ये जो हमारे पास ये वाला कपड़ा होता है लेंथ का, इस लेंथ का कपड़ा को हम लोग, ये लेंथ का कपड़ा होता है, सेम घी वाली हमारी क्या होती है, आगे लेंथ होती है। तो अब जो कोना हमारा, वो कोने को हम उठा के इस कोने पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे। हमने इन पूरे कोनों पे रख दी है। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे पोचा, जो कि हमारा नीचे का भाग होता है। अब इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं 9 इंच पे। तो ये आगे हमारा 9 इंच। तो ये 9 इंच का हम लोग इस तरह से भाग को अलग कर देंगे। 1 2 3 और ये 4 भाग। चाहिए इसको ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। हमने मोहरी का लिया था, तो ये मोहरी वाले भाग में हम लोग ये वाले भाग को अटैच करेंगे। तो इस भाग को हम इसको अटैच करेंगे, तो सीधे भाग में सीधा और उल्टे भाग में उल्टा अटैच होगा। ये एक स्टिचिंग हमारी यहाँ पे होगी, प्लस सेकेंड स्टिचिंग करने के लिए हमें इसी के पार्ट को यूज करना पड़ेगा। ये जोड़ देंगे इस तरह से। हमारे 4 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेम पार्ट्स हमारे यही पार्ट्स, एक 1 पीस और वो 2 पीस हमारे जो बचे हैं, वो 2 पीस भी हम लोग इसमें
अटैच करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। देखिए दोनों भाग को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग जो जोड़ेंगे, जो भाग को हम दोनों भागों को अलग अलग पार्ट्स में जोड़ते हुए इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट बन के तैयार होगा। सेम सेकेंड पार्ट जो हम इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे। चलिए अब हमें को मोहरी निकालनी है। ये हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बैंड। तो बैंड के लिए हमने कपड़ा मोड़ा है और इसमें जो अपनी नाड़ी की जगह होती है, आप चाहे तो नाड़ी के या इलास्टिक भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे मोरे का यूज कर रहे हैं। तो मोरे के लिए हमने जो एक्स्ट्रा मोरी हम अलग से लगा रहे हैं, इसलिए मोरे के लिए हमने यहाँ से 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है और हमने बकरम का इसमें यूज किया है। अब यहाँ से हम लोग मोरी का कपड़ा जोड़ रहे हैं नीचे साइड से और इसमें बकरम का यूज करते हुए हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें मोरी बनाएंगे। ये देखिए ये बकरम का एक कपड़ा ही हमारा छूट चुका है। अब इसमें बकरम का यूज करेंगे। अगर हमको मोरी ज्यादा चौड़ी काटनी है, 3 इंच या 2 इंच के आप लगा सकते हो। ये अपने अकॉर्डिंग है कि हमें मोरी कितनी चौड़ी रखनी है। मेरे कस्टमर ने कहा था कि मुझे मोरी कम से कम 5 इंच तक की चाहिए चौड़ी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 इंच की मोरी का यूज कर रही हूँ। यदि आप कम चाहो तो आप कम भी यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कि आप कितनी मोरी का यूज करोगे। तो हमने ये मोरी वाली बना के तैयार होगी है। इसमें जो डिजाइने होती है वो अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। नॉर्मली आप 2 से 3 सिलाई भी कर सकते हैं या इसमें कोई चेक्स डिजाइन भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो मैं इसमें एक हल्की सी डिजाइन दे रही हूँ राउंड फिगर में होते हुए। ये हमारी डिजाइन में बन के तैयार हो गई है। वीडियो पूरी रात तक देखिए। अगर आपने कहीं भी वीडियो मिस करी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या चीज छूट गया है। इसलिए वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। ये हमारी बन गया कि अब यहाँ पे हम लोग बैंड भी तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं प्रेस देना है हमें। देखिए हमारी प्रेस तैयार हो रही है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं थोड़ी सी भी तो आपको समझ में नहीं आएंगे कहाँ पे हमने कितना फैब्रिक लिया है और कहाँ पे कितना फैब्रिक हमने जोड़ा है। अगर आप इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाती है। इसे प्लीज स्किप ना करें, वीडियो आखिरी तक देखें और बहुत ही प्यारी पटियाला सलवार देखिएगा। देखिए बन के हमारी तैयार हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये मेरी सलवार कैसी लगी है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, प्लीज शेयर भी करिए। थैंक यू।